शनि देवाय नमः। आज है शनिवार और मैं लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। विधि है इस प्रकार, इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन्हीं के द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत करना चाहिए और शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायक सिद्ध होता है। एक समय की बात है कि सूर्य और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में क्या हुआ कि आपस में झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि हर ग्रह बोलने लगे मैं बड़ा। तो आपस में कोई निश्चय न हो सका, तो सब के सब मिलकर इंद्र के पास गए और इंद्र को कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? सुनो ध्यान से। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के लिए सबके लिए आसन बनवाया जाए, जैसे सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रामका, जस्ता, अभ्रक और लोहा। 9 धातु के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि सब अपने अपने सिंहासनों पर विराजिए। तब वह ऐसा राजा कहकर वहां से रवाना हुआ। उतने में क्या होता है कि सब ग्रह अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा मुझे बना दिया है। इसीलिए राजा पर शनिदेव ने क्रोध किया कि मुझको सबसे छोटा बनाने की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई और रावण का कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके पश्चात अनेक ग्रह तो वहां से प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई, तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब भी राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी, तो औसपाल को अच्छे घोड़ों खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया, परंतु राजा को खबर दी। राजन ने कहा कि एक सुंदर सा घोड़ा ले आओ सवार के लिए, और राजा एक घोड़ा सवार के लिए लेकर आने के बाद घोड़े पर बैठने के बाद घोड़ा जोर से दौड़ता हुआ एक घने जंगल में जाकर राजा को वहां पर छोड़कर अंतर ध्यान हो जाता है
वो राजा वहां पर जंगल में इधर उधर भटकता है। अकेला राजा जंगल में भटकते भटकते फिरते बहुत देर के पश्चात राजा ने एक ही ग्वाल को देखा। भटकते भटकते एक ग्वाल को देखा तो ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी सोने की। राजा ने प्रसन्नता के साथ ग्वाल को वह अंगूठी दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में हार न मिलने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवा विका के और इस कमरे में आया ही नहीं, अतः उसी ने ही हार को चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाया गया। फौजदार ने राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ ने कहा कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। विका के हाथ और पैर काट दिए गए। इस पर कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में यह राग कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है वह राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चोरंगिये के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कह सुनाया। रानी तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ तुमको विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है और ये प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा भी वहां तुरंत आकर अपनी कन्या को कहने लगा, राजा, कि मैं अभी तुम्हारे लिए सहयोग रूपवान गुणकारी राजकुमार ढूंढकर लाकर तुम्हारा उसके साथ विवाह करूंगा। लेकिन कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता है। अपने
अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दी। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और नित्य मेरा ध्यान करेगा उसको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ऐसा करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने अपने राजकुमार के हाथ और पांव सही सलामत देखे तो वह आश्चर्य को प्राप्त हो गई। उसको देखकर राजा ने अपने समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब वे सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब भी उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर पति पूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट कर दी और शीकवन नाम की एक कन्या थी, उसका पाणी ग्रहण राजा को करा दिया गया। उसके बाद सेठ ने अपना कन्या का विवाह से राजा के साथ करा दिया गया। वह बहुत सा दान दहेज के साथ वहां से विदा किया। इस प्रकार कुछ दिन तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर जाने के लिए कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्रीकंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताकर इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर देवता की पूजा होने लगी और कथा होने लगी। जो शनि देव की पूजा और कथा करेगा उसको शनि की दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनि की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए।
ओम शांति। जय हो शनिदेव महाराज की। चार भुजा ते ही छाजे गदा हस्त प्यारी। जय शनिदेवा रविनंदन गजवंदन यम ग्रह देवा। जय शनिदेवा कष्ट न सो नर पाते करते तब सेवा। जय शनिदेवा तेज अपार तुम्हारो स्वामी सहा नहीं जावे। जय शनिदेवा तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे। जय शनिदेवा रविनंदन सब रहस्य ताजा बंसीधर यश गावे। रखियो प्रभु लाजा। जय शनिदेवा।